गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या की। जब हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा होती है तो उसका बीज तो हमारे भीतर ही पड़ता है ना, हमारे मन के अंदर। तो जहाँ पर बीज पड़ेगा वो वहीं पर तो फले फूलेगा। तो जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसकी तकलीफ पहले हमें ही भुगतनी पड़ती है ना। पहले हमें ही परेशान होना पड़ता है, हमें जलना पड़ता है ईर्ष्या की पूरी अग्नि में। पूरा शरीर हमारा तपता है, हमारा सारा जो अस्तित्व है वो सारा जल उठता है। दूसरे तक तो वो हमारी ईर्ष्या काम करे या ना करे, लेकिन उसका भुगतान हमें खुद जरूर करना पड़ता है। तो ईर्ष्या एक ऐसी फ्री में ली गई मानसिक बीमारी है जिसे हम चाहें तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं ना। क्यों हम उसके पीछे पड़े, क्यों हम उसको ये सोचते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलता है। एक्चुअली ईर्ष्या इसलिए पैदा होती है कि जब हमारे हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, यानी कुछ अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे। जो आलसी लोग होते हैं उनमें ईर्ष्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो खुद को बोलते हैं कि हम इनलाइटेंड हैं या हम बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, हम परमात्मा है, हम भगवान है। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको देखकर जलते हैं। क्यों जलते हैं भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर कोई व्यक्ति खुद को ये बोल रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो बीमार लोग उस स्वस्थ व्यक्ति को देखकर जलते क्यों हैं? उनके भीतर ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? होना तो इसका उल्टा चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, या फिर वो ज्ञानवान ज़्यादा है हमसे, मैच्योरिटी लेवल उसका ज़्यादा है, अवेयरनेस उसमें ज़्यादा है, तो हमें उसको देखकर खुश होना चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए, कि उससे पूछना चाहिए, या उसके मतलब लाइफ स्टाइल को देखना चाहिए कि वो क्या ऐसे तरीके अपनाता है जिससे वो स्वस्थ रहता है, जिससे वो सुंदर रहता है, जिससे वो कम बीमार होता है या फिर बीमार होता ही नहीं है। उसमें जो अवेयरनेस आई है, इतना उसका होश इतना भरा है, वो कह रहा है खुद को कि मैं एक जागरूक इंसान हूँ। तो इसमें जलन वाली बात कहाँ आ जाती है? इसमें हमें ईर्ष्या क्यों होती है? हमें अपनी सोच का जो दायरा है या डायरेक्शन है उसको राइट वे में ले जाना चाहिए, बजाय कि किसी को देखकर जलने के या किसी को देखकर क्रोधित होने के, ईर्ष्या भाव पैदा करने के। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहे। और ये स्वास्थ्य शब्द जो है ये केवल शरीर पर ही नहीं है, ये हमारे मन से संबंधित भी है, हमारे हृदय से संबंधित भी है, हमारी आत्मा से संबंधित भी है। इसके डायमेंशनल लेवल जो हैं वो बहुत सारे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना फ्लावरिंग किया है, अपना फूल खिलाया है, अगर उसका जीवन महक रहा है, अगर वो व्यक्ति खुश है, आनंदित है, तो उसको देखकर हम कोई क्यों जलेंगे? हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि हमारा लाइफ भी खूबसूरत हो। हमारे पास भी अगर दो चार लोग आ जाएं तो उनको हमारी खुशबू मिले, उनको हम पॉजिटिविटी दे सके, हम उनको प्यार दे सके। लेकिन हमारी सोच तो सारी उल्टी ही है। अब जैसे हम बोलते हैं कि प्यार, प्यार तो हम एक से ही करेंगे, प्यार तो एक से ही होता है। लेकिन जब बात नफ़रत की आती है तो नफ़रत हम बहुत सारे लोगों से कर सकते हैं। नफ़रत में हम पूरी दुनिया को पछाड़ सकते हैं। हम एक सेकंड लगाते हैं कहने में कि सारा समाज बुरा है, सारी दुनिया ही बेकार है, रहने लायक ही नहीं है ये पृथ्वी। अब इन दो तीन लाइनों में हो गया सारा काम तमाम। लेकिन जब प्यार की बात होती है तब हम सिकुड़ जाते हैं, हम अंदर से संकुचित हो जाते हैं, हमारी जो सोच है उसका दायरा बहुत कम हो जाता है, हमारी लिमिटेशन वहाँ पे हम हर जगह सीमा बांध देते हैं कि प्यार तो बस एक से ही होगा, नफ़रत के लिए सारा संसार भरा पड़ा है। तो ये जो हमारी उल्टी मानसिकता है, जो हमारी नेगेटिविटी है अस्तित्व में, हमारे जीवन में, इसको बदलने की आवश्यकता है।
हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो व्यक्ति है वो प्यार में ही रह सकता है, वो नफ़रत में नहीं रह सकता। तो आप अपना जो भी आपने अभी तक सीखा है या आपके जीवन में है, आपके व्यक्तित्व में, उसको चेंज करना चाहिए। प्यार के लिए सारा संसार है, नफ़रत के लिए एक दो रख लो। अगर आप बिना नफ़रत किए नहीं रह सकते तो साइड में छोटे छोटे से कुछ, जिनसे हाँ हम कह सको कि हाँ भाई नफ़रत भी कायम है। तो अब आप देखिए कि आप अपनी छवि कैसी बनाना चाहते हैं। एक प्रेमी की छवि बनाना चाहते हैं, एक लवर की, एक सॉफ्टनेस की, या फिर एक क्रूर हृदय की, एक हिंसक व्यक्ति की। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी लाइफ में रोल कैसा प्ले करना है। एक प्रेमिका करना है, या फिर एक जो दुश्मन बोलते हैं, जो हिंसक व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, या फिर नकारात्मक व्यक्ति होता है। तो आप देखिए दोनों पलड़ों को तोल के कि किस में आपको मज़ा आता है। हाँ, अगर आपको हिंसा करने में मज़ा आता है, गुस्सा करने में मज़ा आता है, ईर्ष्या करने में मज़ा आता है, बीमार रहने में मज़ा आता है, तो भले आप आज़ाद हो, जैसे भी आप जीना चाहें आप जी सकते हैं। या फिर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, मैच्योर बनना चाहते हो, जागरूक बनना चाहते हो। क्योंकि देखो हमारे अंदर ना सारे बीज होते हैं, हम जो चाहे वो हम अंदर से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, और परमात्मा है ही, बनेगा क्या अलग से। बस हमें फील करना है कि जो हमारा बॉडी है या जो हमारा झूठा ईगो है, इसको हम कैसे समझें। अब हम सोच रहे हैं कि बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। ये अहंकार, ये होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे हैं, बाकी सब गंदे हैं या अनमैच्योर्ड है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी छवि होती है। लेकिन जब हमें रियलिटी पता चलती है कि हम हैं ही नहीं, तो फिर उसका क्या। हमारा जो ये शरीर है, ये जल, वायु, अग्नि, ऐसे ऐसे करके 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये बात सबको पता है, सब ने पढ़ रखी है, लेकिन सिर्फ किताबों में पढ़ रखी है, हमने कभी फील नहीं किया इस चीज़ को। और आज आप फील कर सकते हो सोच कर कि जो हमारा ये शरीर है ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हवा ना होती, अगर पानी ना होता, अगर पृथ्वी ना होती, अगर जल, आकाश, सारे ग्रह उपग्रह ना होते, तो हम कैसे बनते। अगर साइंटिफिकली भी अगर आप बुक उठाकर देखो या फिर आप डिस्कवरी चैनल देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर किन किन चीज़ों का जोड़ है। तो अब उसमें आप कहाँ हो ये बताओ। अगर हम भौतिक रूप से भी खुद को समझें, मान लो स्पिरिचुअलिटी एक छोड़ भी दे एक सेकंड के लिए, तो अगर हम वैज्ञानिक तौर पर भी समझें अपने शरीर को, तो भी वो बहुत सारे अणुओं का जोड़ है। ऐसे ही चलो, अब ये बात शरीर की हुई। अब आप अपने मन को खोजो, अपनी बुद्धि को खोजो, अपने हार्ट को खोजो, अपने आप को खोजो कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो अपने शरीर में। तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी, 15-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं पर भी नहीं हो। आप बस पूरे यूनिवर्स का एक जोड़ हो, आप पूरा यूनिवर्स ही हो। आप जो खुद को समझ रहे हो कि मैं एक माँ हूँ, एक बाप हूँ, एक दोस्त हूँ, या मैं एक डॉक्टर, लॉयर, जो भी हूँ, वो आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है। वास्तविकता आपकी ये है कि आप कुछ भी नहीं हो। और जब आप कुछ भी नहीं होते हो, तभी आप इनलाइटन होते हो, तभी आप। अवेयरनेस किसको बोलते हैं? अवेयरनेस उसको बोलते हैं जब हमें पता चल जाए कि हमारी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको अवेयरनेस बोलते हैं। तो हर कोई व्यक्ति कहने का अधिकार रखता है, क्योंकि अवेयरनेस पर या परमात्मा पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं बस मैं ही परमात्मा हो सकता हूँ, या मैं ही इनलाइटेंड हो सकता हूँ, या मैं ही अवेयर हो सकता हूँ, या मैं ही होश से भर सकता हूँ और कोई नहीं भर सकता। क्यों भाई? क्यों कोई दूसरा व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं हो सकता? जबकि स्वस्थ तो सभी हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कोई ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ, कोई अपने आप को ये ना कहे कि मैं भगवान नहीं हूँ।
हमें कोशिश में इसमें रहना चाहिए, बजाय कि इसमें देखकर जलन करने के, किसी से ईर्ष्या भाव पैदा करने के। तो अपने नज़रिया बदलिए, अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण दीजिए, अपने आप को प्यार से भरिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं हूँ कौन। तभी आपकी सारी मानसिक बीमारियाँ ख़त्म होगी, तभी आपके जीवन में खुशी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी।